नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मुहर्रम पर बड़ा हादसा, ताजिया में दौड़ा करंट, 4 की मौत व 9 घायल। मंत्री बेबी देवी ने दिया यह भरोसा। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के खेतकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। ताजिया के बिजली के हाई टेंशन तार से सटने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए बीजीएच में भर्ती कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री बेबी देवी व विधायक कुमार जयमंगल सिंह समेत अन्य ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि बोकारो जिले के खेतकों में मुहर्रम जुलूस के दौरान दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों के दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। साथ ही घायलों को देखने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी बोकारो जनरल अस्पताल पहुंची। बोकारो के डीसी व एसपी उनके साथ थे। मौके पर मंत्री ने कहा कि घायलों को हर संभव मदद की जाएगी। मौके पर पहुंचे बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए व घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा आपदा राहत कोष से 25,000 रुपए दिलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी को पीएम आवास उपलब्ध कराया जाएगा। दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले सीबीआई जांच हो। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिला। इस क्रम में इन्होंने सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर पूर्व सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि सुभाष मुंडा झारखंड का एक सामाजिक सितारा था। अपराधियों की गोली ने इस सितारा को बुझा दिया। यह समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि इस घटना की जितना निंदा की जाए कम होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन है, वे खुद आदिवासी हैं। उनके होते हुए भी आदिवासियों पर रोज हमले हो रहे हैं। समाज पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि झारखंड में अराजकता का माहौल है। इस सरकार को भूमाफिया, खनन माफिया, बालू माफिया तत्व के लोग चला रहे हैं। इन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से कहा है कि समाज हित और आदिवासियों की रक्षा का दर्द है तो सुभाष मुंडा हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुशंसा करे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया कि पूरा भाजपा परिवार आपके साथ है। पुरुषोत्तम मास व बंगला श्रावण में लग रहा भक्तों का तांता, सोमवारी से पहले बढ़ी कतार। बता दें पुरुषोत्तम मास व बंगला श्रावण में रोजाना भक्तों का तांता लग रहा है। बंगला श्रावण की दूसरी सोमवार को देखते हुए शुक्रवार से ही बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं रविवार को पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली खास तिथि तेरस पर भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। साथ ही बंगला श्रावण के संयोग के कारण सोमवार को भी काफी भीड़ होने की संभावना है। बता दें कि पुरुषोत्तम मास में बाबा पर जलार्पण करने आए भक्तों से पुरोहितों के घर भर चुके हैं। हजारीबाग में रहती बता 924 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री को रद्द करने के आदेश पर नहीं हुई कार्रवाई। बता दें कि हजारीबाग जिले में 924 एकड़ वन भूमि को रहती बताकर की गई खरीद बिक्री को रद्द करने के आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला ने हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में मुकदमे की कार्रवाई के बाद डीड रद्द करने और वन भूमि को कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया था। डीसी द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान 95 लोगों ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। कुछ लोगों ने जमींदार द्वारा सदा हुक्मनामा के सहारे जमीन देने की दलील पेश की थी। बता दें कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जनवरी 2019 को डीसी को पत्र लिखकर वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की सूचना देते हुए बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की। उन्होंने मौजा हरहद थाना नंबर 117 खाता नंबर 172 के प्लॉट नंबर 2366, 2267 और 2368 की 137 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया। इस पत्र के आधार पर उपायुक्त ने पश्चिमी वन प्रमंडल बनाम अटॉर्नी होल्डर तलीफ मियां, दिलीप दास, मनोज कुमार, सुनील कुमार के नाम से मुकदमे की सुनवाई शुरू की। सुभाष मुंडा की हत्या लाल झंडा को कमजोर करने की साजिश, दोषियों को जल्द मिले सजा, बोले पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंद्र डोम। बता दें सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य व पूर्व सांसद डॉक्टर रामचंद्र डोम ने सुभाष मुंडा हत्याकांड के हर पहलू की जांच कराए जाने और दोषियों को समय सीमा के अंदर गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। वे पार्टी के राज्य कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुभाष मुंडा दलदली इलाके में कम्युनिस्ट आंदोलन की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके दादा सुकरा मुंडा एक भूतपूर्व सैनिक थे और युद्ध में उन्होंने अपना एक पैर गंवाया था। सेना से रिटायर होने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे।
इस इलाके में आदिवासियों और दूसरे गरीबों को शोषण के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर रांची के पंच परगना क्षेत्र में गरीबों और आदिवासियों की भूमि हड़पने वाले महाजनों के खिलाफ 70 और 80 के दशक में ऐतिहासिक संघर्ष चला था। 4 साल में ही टूट गए सरकारी स्कूलों के लाखों रुपए के बेंच डेस्क, डीडीसी ने दिए जांच के निर्देश। बता दें, शिक्षा विभाग में 4 वर्ष पहले सरकारी स्कूलों में सैकड़ों बेंच डेस्क की खरीदारी की गई थी। देवघर व मोहनपुर प्रखंड के 1 दर्जन स्कूलों में खरीदे गए बेंच डेस्क टूटकर कबाड़ बन गए हैं। इन टूटे हुए डेस्क व बेंच को स्कूल के अन्य भवनों के कमरों में रखने से एक कमरे कबाड़ खाने बन गए हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बता दें कि प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से इन डेस्क व बेंचों की आपूर्ति की गई है। एक स्कूलों में 2 से 3 लाख रुपए डेस्क व बेंच की खरीदारी में खर्च हुए हैं। इन दोनों प्रखंडों में लाखों रुपए का भुगतान डेस्क व बेंच की खरीदारी में किया गया है। बता दें कि एक डेस्क व बेंच के सेट पर 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए का सरकारी भुगतान किया गया है। डेस्क व बेंच का फ्रेम लोहे का तैयार किया गया है, जबकि सीट लकड़ी का है। कुछ स्कूलों में फ्रेम ही टूट गया है, जबकि कुछ जगहों पर लकड़ी के डेस्क टूट गए हैं। इस गड़बड़ियों की शिकायत पर डीडीसी डॉक्टर ताराचंद ने संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है। देवघर मार्ट 2.0 का हुआ शुभारंभ, जाने इससे कैसे आत्मनिर्भर बनेगा समाज। बता दें कि देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन देवघर मार्ट 2.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर समाज की दिशा में कारीगरों की कौशलता का बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा कारीगरों को एक ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करा दिया गया है, जो देवघर मार्ट के नाम से प्रचलित है। बता दें कि देवघर मार्ट के माध्यम से ऐतिहासिक शिल्पकारों द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृतियों के साथ परंपरागत लघु और कुटीर उद्योगों जैसे पेड़ उद्योग, लोहारगिरी उद्योग, मिट्टी के बर्तन निर्माण, सिलाई कढ़ाई, अबू उद्योग, लाह चूड़ी व लहठी उद्योग द्वारा निर्मित सामान के साथ साथ स्थानीय लोगों, व्यवसायों, स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामान के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध है। देवघर मार्ट की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने और भी अधिक कारीगरों को इसका लाभ दिलाने का निर्णय लिया। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन जमशेदपुर में, अब हाइड्रोजन ईंधन से दौड़ेगी गाड़ियां। 354 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना को लेकर झारखंड सरकार ने सहमति दे दी है। इस पहल के बाद अब देश में पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ साथ जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत में टाटा मोटर्स लिमिटेड, कॉमिन्स आईएनसी यूएसए के संयुक्त कार्यक्रम टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में हाइड्रोजन इंटरनल कॉम्बस्टेशन इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी, एज टू फील्ड डिलीवरी सिस्टम्स के निर्माण उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी एवं हाई पावर कमेटी के निवेश के प्रस्ताव पर टीजीईएसपीएल के साथ एमओयू पर सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना का रास्ता खुल गया है। हाइड्रोजन इंजन बनने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका लाभ आने वाले समय में पूरे देश को होगा। मुहर्रम पर युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दिखाया हैरत अंगेज करतब। गिरिडीह जिले में मुहर्रम के मौके पर शनिवार को अहले सुबह जिले भर में अखाड़ा कमेटी के द्वारा जगह जगह एक से बढ़कर एक हैतर अंगेज करतब व खेल का प्रदर्शन किया गया। शनिवार को मुहर्रम के मौके पर तमाम इमामबाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ी थी। शनिवार की सुबह शहरी क्षेत्र के बारवाडी, बुढ़िया खांद, पचम्बा, बिशुनपुर के अलावे विभिन्न इलाकों में दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाली गई। इस दौरान अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों ने कई हैरत अंगेज खेल का प्रदर्शन किया और तिरंगे फहराए। बता दें कि इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों द्वारा लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज इनके देश प्रेम को दर्शा रहा था। इधर मुहर्रम के मौके पर निकलने वाली अखाड़ा व जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद थी। ओमान में फंसे झारखंड के 6 मजदूर मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में करने गए थे काम। कंपनी ने बनाया दाने दाने का मोहताज। बता दें कि ओमान में झारखंड के 3 जिले से काम करने गए 6 लोग अब फंस गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये मजदूर वहां मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में काम करने गए थे। अब उन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन मजदूरों ने बताया है कि वे मजदूर ओमान की राजधानी मस्कट में फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी की मनमानी की वजह से वे दाने दानों के मोहताज हो गए हैं। ओमान में फंसे सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। सभी मजदूर पिछले 22 दिसंबर 2022 को मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में काम करने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट गए थे। मजदूरों का कहना है कि शुरुआती में सब कुछ ठीक चल रहा था, इन्हें वेतन ठीक दिया गया, लेकिन फिर वेतन देने में दिक्कत शुरू हो गई। उन लोगों ने कहा कि अब पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इसके कारण सभी मजदूर दाने दाने को खाने को मोहताज हो गए हैं। इधर ओमान में फंसे हुए मजदूरों का वीडियो सामने आने के बाद उनके परिजन भी परेशान हैं। उनके परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है।
खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।